अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब मैं आगरा पहुंचा तो दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। ज़िंदगी में पहली मर्तबा दुनिया की मशहूर तरीन इमारत ताजमहल को अपनी आंखों से देखने जा रहा था। मैंने इससे पहले कभी ताजमहल नहीं देखा था, सिर्फ तस्वीर में, वीडियोस में और किताबों में देखा था। जब टिकट हाथ में था, कदम आगे बढ़ रहे थे और दिल बेख्तियार धड़क रहा था। नाज़रीन, अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को क्या ही दिया है। तो ज़रा रुक कर सोचिए, ये ताजमहल, ये लाल किला और ये कुतुब मीनार, दिल्ली की जामा मस्जिद जैसी फन तामीर आज भी हिंदुस्तान की मैशियत का मजबूत सुतून है। टूरिज्म, रोजगार और दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान, इनमें इन सब इमारतों का बहुत बड़ा किरदार है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों ने इस मुल्क को लूटा नहीं है बल्कि बनाया है। लूटने वाले तो अंग्रेज थे। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जो इमारत हमारे मुल्क की शनाख्त है, उस पर नफरत की सियासत की जा रही है। कोई ताज स्टोरी जैसी प्रोपेगेंडा फिल्म बनाकर हमारे मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसकी हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। खैर, जैसे ही मेरी पहली नजर ताजमहल पर पड़ी, मैं उसकी दिलकश खूबसूरती में खो गया। सफेद संगमरमर, नक्शो निगार और फन का ऐसा शाहकार कि आंखें थम सी गई। लेकिन चंद लम्हों बाद एक हकीकत ने मुझे झिझोड़ कर रख दिया। ये कोई महल नहीं, ये दरअसल एक कब्र है। वो कब्र जिसके लिए एक अजीम इमारत बनाई गई। नाज़रीन, आज दुनिया इसकी चमक दमक देखने आती है, मगर इसके अंदर सोए हुए इंसान को बहुत कम लोग याद करते हैं। ये मंजर मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है। वो लोग शाहजहां और मुमताज़ की कब्रें इसलिए नहीं देखने आते हैं कि वो अल्लाह के नेक बंदे थे, बल्कि उस इमारत की खूबसूरती और शोहरत की वजह से आते हैं। और ज़रा इसके बरक्स देखिए, वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ अल्लाह की याद और दीन की खिदमत और इंसानियत की भलाई में गुजार दी है, उनके नाम पर कोई ताजमहल नहीं, कोई शानदार महल नहीं, मगर आज भी दुनिया के कोने कोने से लोग इन अल्लाह वालों की कब्रों पर दिल का सुकून ढूंढने आते हैं। क्यों? क्योंकि जो अल्लाह के करीब होते हैं, अल्लाह उनकी याद को जिंदा रखता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। यानी तुम्हारा नाम, तुम्हारी याद हमेशा जिंदा रहेगी। यही असल सबक है। असल कामयाबी ना बड़ी इमारतें छोड़ जाने में है, ना दुनियावी शोहरत में है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत और नेक आमान में है। जो लोग अल्लाह के लिए जीते हैं, वो दुनिया से जाने के बाद भी दिलों में जिंदा रहते हैं, और जो सिर्फ दुनिया के लिए जीते हैं, वो तारीख की किताबों में टूरिज्म तक ही महदूद हो जाते हैं। अल्लाह वालों के आराम गाह सिर्फ कब्र नहीं होते, बल्कि दिलों के सुकून और रूहानियत के जरिया बन जाती है। क्योंकि अल्लाह वाले आज भी हमें अल्लाह से जोड़ते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के